इसलिए अगर जीवन में सच में कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, तो संगत अच्छी रखनी पड़ेगी। क्योंकि दोस्ती का मतलब सिर्फ मौज मस्ती नहीं होता, क्योंकि उनके साथ हम काफी समय बिताते हैं, तो उनका स्वभाव कैसा है, उनकी मानसिकता कैसी है, उनकी सोच कैसी है, ये भी मायने रखता है। अगर उनकी सोच ज्यादा कुछ बड़ा करने की नहीं है, सिर्फ मौज मस्ती करने, हम भी उतना ही करके रह जाएंगे। जिनको ऐसा जीवन चाहिए वो कर सकते हैं, पर जिनको सच में कुछ अच्छा करना है जीवन में, उनको अपने संगत पर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि आप क्या बनते हैं, क्या सोचते हैं, इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रभाव डालने का आपकी संगत पे होता है। इसलिए हमेशा से जो बड़े हैं, वो जो ज्ञानी है, जो अनुभवी है, वो आपसे कहते हैं आपकी संगत अच्छी होनी चाहिए। आधी जिंदगी तो संगत से ही सुधर जाती है। हिंदी में निर्भर होना यानी आप डिपेंडेंट कितने हैं किसी चीज पर, उसका आपने आश्रय लिया है, उस पर डिपेंड करते हैं। तो कई लोग जब कहते हैं कि भगवान को आप सच सच कहते, भगवान दिखते ही नहीं, दुनिया तो दिखती है, तो दुनिया सच हुई। पर बात यही है कि जो दिखे वो ही सच है, ऐसा जरूरी नहीं है। सच का मतलब जो बदलता नहीं। अब संसार कैसे बदलता है, संसार का आश्रय कैसे बदलता है, सुनिए। एक छोटा बच्चा है, बहुत छोटा, उसके सामने आप 10 करोड़ रुपए रख दो और एक तरफ कुछ खिलौने रख दो, वो बच्चा क्या उठाएगा? जोर से बोलिए। खिलौने। आप क्या उठाएंगे? पैसे, है ना? यानी बच्चे हैं तब खिलौना पसंद आता है, बड़े हो जाते हैं तब पैसे पसंद आते हैं। तो 2 बार आश्रय बदल गया। अब वही मान लीजिए उम्र अच्छी खासी हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, अब जिंदगी के ज्यादा दिन बचे नहीं हैं, और तब आपको कोई कहे कि आपको बहुत से पैसे दिए जाएंगे, या 10 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, या तो वो कुछ दिन आपको पूर्ण रूप से आपके परिवार के साथ, आपके अपनों के साथ समय दिया जाएगा। आप क्या चुनेंगे? परिवार। तो एक ही जिंदगी में 3 बार आश्रय बदले। बचपन में खिलौना, बड़े होने के बाद पैसे, और बुढ़ापे में परिवार। लेकिन इसी जिंदगी में एक ऐसा आश्रय था जो कभी बदला नहीं। कौन सा? वही छोटे से बच्चे को जब बचपन में सिखाया जाता है कि जय जय करो, तो वो हाथ जोड़ लेता है, और बुढ़ापे में भगवान का नाम लेते ही रहते हैं। जवानी में पैसे के लिए भगवान को मनाते ही रहते हैं कि हे भगवान ये हो जाए, ये भगवान ये काम हो जाए, हे भगवान इतने पैसे आ जाए, हे भगवान बंगला बन जाए। तो इस पूरी जिंदगी में संसार के आश्रय तो बड़े बदले, पर एक ऐसा आश्रय था जो बदला नहीं। तो इसीलिए अगर सहारा लेना है किसी का, तो उसका लो जो बदले नहीं। ये सारी बातें आपको समझाने का मतलब क्या है कि भगवान ही सच है और कोई सच नहीं है, ये नहीं कि वैराग्य ले लो। व्यक्ति जब सारा सच समझकर कोई काम करता है ना, तो उस काम में उसका अंत में रिजल्ट कुछ भी आए, वो सहन कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको उस काम का सच पता है। वो किसी झूठी उम्मीद से काम नहीं कर रहा है। तो जिंदगी जियो, जी भर के रिश्ते निभाओ, लेकिन जिंदगी के सच को जानते हुए। और सच यही है कि कुछ भी अपना नहीं है, ये आने जाने वाली चीजें हैं। कभी रहेंगी, कभी नहीं रहेंगी। पैसा कभी रहेगा, कभी नहीं रहेगा। रिश्ते कभी रहेंगे, कभी नहीं रहेंगे।
कई बार रिश्तों में मनमुटाव आ जाता है, कुछ समय तक रहता है, कुछ समय बाद फिर ठीक हो जाता है, फिर खराब हो जाता है। तो जिंदगी का सच यही है कि ये चीजें आने जाने वाली है। ये सच समझ के काम करोगे, जिंदगी जियोगे तो दुखी नहीं होगे ज्यादा। लेकिन अपने ही जादुई दुनिया में हम रहेंगे कि सब कुछ हमारे हिसाब से होगा, हम जो चाहते हैं वो होगा, तो जिंदगी भर दुखी रहोगे। और बिल्कुल भी मायने नहीं रखता आप कितने धनवान हैं, कितने सफल हैं, कितने बड़े हैं। अगर आप जिंदगी के सच को समझना नहीं चाहते तो आप बड़े बड़े महलों में रहकर भी दुखी रहेंगे। और जिसने सच को समझ लिया उसके पास कुछ हो नहीं हो वो सुखी है। तो अर्थ यही है कि इस सच को समझिए कि सच केवल भगवान है, दुनिया की और कोई चीजें सच्ची नहीं है। और जीवन है, जीने आए हैं, जैसे शरीर है, इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर यहीं देकर जाना है, अपना नहीं है कुछ। क्योंकि अपनी चीज का तो हम बड़ा ध्यान रखते हैं, कभी खराब होने देते हैं उसको। मान लीजिए अगर कोई आपकी अपनी चीज होगी जिस पर आपका कंट्रोल होगा, आप उसको कभी कुछ होने देंगे? नहीं। शरीर को कुछ होने से बचा सकते हैं। बुखार कभी अपने आप ही आ जाता है, कभी अचानक से हाथ दुखने लग जाएगा, कभी पैर दुखने लग जाएगा, घुटने कमजोर हो जाएंगे। बीमारी आई, बीमारी ने क्या कर दिया? खुद का कंट्रोल होता तो बचा लेते हर चीज से, पर बचा सकते हैं क्योंकि ये अपनी चीज नहीं है, इसका ख्याल रख सकते।